हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का माँ सुखदेवी गुरुकुल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 22 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं अटल सर आप लोगों के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री में जो IPSC नामक लेक्चर से 5 नंबर के सवाल आते हैं उसी के विषय में आज IPSC का यह फर्स्ट वीडियो होगा। उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले जो IPSC नामक लेक्चर के क्वेश्चन हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। आज उन्हीं सब क्वेश्चन को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए ना। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपका टॉपिक आज क्या है, कार्बनिक यौगिकों का IPSC नामक लेक्चर करना है आपको। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसी को विषय में बात करना है। देखिए, IPSC का रूल मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि रूल क्या होता है इसका। IPSC का सबसे पहला रूल यही होता है कि सबसे लंबी चेन का चुनाव करना होगा ना। IPSC का फर्स्ट रूल यही बोलता है कि आपको सबसे लंबी चेन का चुनाव करना है। तो आइए हम समय को वेस्ट नहीं करते हुए पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया आपके लिए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, फिर ऊपर दिया CH3, नीचे दिया CH3, फिर CH3 ना। अब यहाँ पे नंबरिंग आपको उधर से करना है जिधर से आपको सबसे लंबी चैन मिले, और अगर इस चैन में कोई साइड चैन लगा है तो नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से साइड चैन आपका पहले पड़े ना। तो उम्मीद आप इसके विषय में पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चल रहे हैं और इसके विषय में आपको लोग को आइडिया होगा नंबरिंग वगैरह करने। फिर भी नंबरिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे नंबरिंग किया जाए तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, यानी सबसे लंबी चैन यहीं से मिलेगा आपको 1 2 3 एंड 4। ऐसा करने पर हमने देखा क्या कि दूसरे कार्बन पे दो ऐसे कार्बन लगे हैं जिसको हम बोलते हैं साइड चेन। और आपने IPSC में रूल में पढ़ा होगा कि ऐसे कार्बन जो काउंटिंग में नहीं आते हैं, ऐसे कार्बन जो काउंटिंग में नहीं आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइड चेन। और उनका नाम क्या लिखते हैं हम, मुख्य कार्बन के नाम से पहले लिखते हैं। तो ऐसे में दो ऐसे कार्बन, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है जो काउंटिंग में नहीं आया, इसको बोलेंगे साइड चेन। और जब किसी कार्बन पर दो समान ग्रुप लगे होते हैं तो उसके लिए नाम के पहले डाई लगाते हैं। तो ऐसे में अगर इसका नाम लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 कार्बन की चेन है और दूसरे कार्बन पे 2 बार CH3 लगाया है तो इसका नाम जो हम लिखेंगे हो जाएगा 2 2 2 2 डाई डाई। अब कौन सा ग्रुप लगाया है, मेथिल, तो 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। अब क्या इतने कार्बन है, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट। और सारे एकल बॉन्ड है तो उसमें जोड़ देंगे एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो ऐसे इत्मीनान से धैर्य के साथ आप करेंगे तो आराम से बोर्ड के पेपर में आने वाला 5 नंबर का सवाल जो आराम से आप कर सकते हैं ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा ना। ये दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से आपको सबसे लंबी चैन का चुनाव मिले। अब देखो नंबरिंग आप किधर से कर सकते हो, अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एक नंबरिंग ये हो सकती है, एक नंबरिंग ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकती है। एक नंबरिंग ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हो आप 6 लेंथ से ज़्यादा आपको नंबरिंग नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में देखो, अगर नंबरिंग आप इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे पे ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये जो साइड चेन आपका बन रहा है ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। और इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 4 पे आ रहा है। और IPSC ये बोलता है कि आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से आपका साइड चेन पहले पड़े ना। तो ऐसे में नंबरिंग जो होनी चाहिए यहाँ पर यही होनी चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 लेंथ की चेन होगी जिसमें तीसरे वाले कार्बन पर एक साइड चेन लगा है। और उस साइड चेन का नाम क्या हो सकता है, देखिए अब इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे CH2 लगा है CH3 लगा। तो अब ऐसे में जब ऐसी श्रृंखला आपको मिले तो तुरंत आप कार्बन को जोड़ लिया करो, तुरंत कार्बन को क्या करें, जोड़िए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखो 2 कार्बन हो जाएगा और 5 हाइड्रोजन, यानी इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये C2H5, मतलब एथिल समूह हो जाएगा ना। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, C2H5 तो बनेगा। तो ऐसे में इसका नाम क्या लिखेंगे, अब देखो नंबर जब आपने किया तो ये जो 2 कार्बन वो काउंटिंग में नहीं आया, इसका हम इसको बोलेंगे साइड चेन। ऐसे में इसका नाम क्या लिखेंगे, अब देखो ये कार्बन किस कार्बन में लगा, तीसरे पे, तो हो जाएगा इसका नाम 3
एथिल, 3 एथिल, और 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, और सारे एकल बॉन्डेड है, सारे एकल बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। 3 एथिल हेक्सेन हो जाएगा ना। उम्मीद है आपको नाम समझ में आ रहा होगा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठेगा बेटा ना। चलिए आइए तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या दिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 ना। ये आपके बोर्ड के एग्जाम पूछा गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल जो दिया गया है इसमें आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया। अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि सर मैं नंबरिंग किधर से करूं, डबल बॉन्ड की तरफ से कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। तो हमारी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला में, अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, तो हमेशा आप प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, आप डबल बॉन्ड को देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। यानी नंबरिंग आपको उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड वाला पहले पड़े ना। तो ऐसे में नंबरिंग आप इधर से करेंगे। देखिए डबल बॉन्ड इधर से पहले पड़ेगा, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नंबरिंग तो कर दिया। तो अब कन्फ्यूजन हुआ सर नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम भी आप डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड। यानी आपको नाम कैसे लिखना है, पहले मुख्य कार्बन का नाम, फिर डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना। और आपको पता है डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन ना। ठीक है, तो अब देखिए 6 लेंथ की चेन है जिसमें पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमेशा ये नंबरिंग याद रखेगा, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनमें जो सबसे मिनिमम नंबर होता है, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है जो सबसे मिनिमम नंबर होता है वही नंबर हम लोग लेते हैं। तो ऐसे में 6 लेंथ की चेन है, इसका नाम अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स, हेक्स। ठीक, और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो मैंने क्या कहा कि सबसे मिनिमम नंबर लेना है, तो पहला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हेक्स, फिर लिखेंगे 1 इन, हेक्स 1 इन। फिर चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर कामा लगाइए, लिखिए 4 आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन 4 आइन। या इसका एक नाम ये भी लिख सकते हो आप, क्या, हेक्सीन 1, ये भी बोल सकते हो, हेक्सीन 1 फिर कामा 4 आइन, ये भी लिख सकते हो ना। ठीक है, उम्मीद है बहुत सारे बच्चे नाम लिख रहे होंगे। अगर आपको ये आ रहा है तो वीडियो को रोक कर पॉज करके कि आप उस नाम लिख सकते हैं, और देखिए आप सही लिख पा रहे हो कि नहीं। आइए 4th एग्जाम्पल की बात करें, चौथे सवाल की बात करें। ये जितने भी एग्जाम्पल बेटा है सब के सब आपके बोर्ड के एग्जाम पूछे गए ना, सारे एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम में। आइए इस एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब देखिए इधर से किधर से नंबरिंग कर सकते हैं आप। देखो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे क्या लगा है आपका, यहाँ पर OH समूह लगा है और नीचे यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है जिधर से क्रियात्मक समूह यानी जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता है नंबरिंग आप उधर से ही करेंगे। तो ऐसे में देखिए नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 लेंथ की चेन है जिसमें ये वाला कार्बन काउंटिंग में नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे वो साइड चेन, और उसका नाम लिखेंगे पहले। चलिए देखा जाए 5 लेंथ की चेन है जिसमें पहले वाले कार्बन पर OH समूह है और दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा है, CH3। तो ऐसे में ये साइड चेन का नाम पहले लिखिए, तो क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे 2 मेथिल। ठीक, अब देखिए 5 कार्बन की चेन है तो बोलेंगे पेंटेन, पूरा बोलेंगे पेंटेन ना, सॉरी पेंटेन नहीं होगा, सॉरी क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे ना, डबल बॉन्ड भी तो है, तो क्या लिखेंगे पेंट। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर मैं पेंट बोल लेता, डबल बॉन्ड के लाने इन लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा पेंट। अब देखो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो हमेशा मिनिमम नंबर देना है, तो क्या लेंगे 2, हो जाएगा पेंट 2 इन, फिर कॉमा लगाओ, फिर क्या है पहले वाले कार्बन पर OH समूह है तो क्या हो जाएगा 1 ऑल, क्योंकि OH के लिए आप क्या लिखते हो, और क्रियात्मक समूह आपने बताया क्या होगा, यदि मैं क्रियात्मक समूह के विषय में हमने पढ़ा होगा कि हमेशा डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं और OH समूह के लिए क्या लगाते हैं ऑल, OH समूह के लिए क्या लगाते हैं आयल। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल पेंट 2 इन 1 ऑल, या इसका नाम ये भी लिख सकते हो 2 मेथिल पेंटीन 2, ये भी बोल सकते हो 2 मेथिल पेंटीन 2 1 ऑल हो जाएगा ना। आइए 5वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। 5वां एग्जाम्पल देखिए ये दिया गया है HCOOH ना। अब यहाँ पे बेटा देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक परिवार है, ये कौन सा परिवार है, COOH क्या होता है,
कार्बोक्सिलिक परिवार होता है। कार्बोक्सिलिक परिवार के लिए हम लोग आईपीएससी में नाम क्या लिखते हैं, ओइक, क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, ओइक एसिड जोड़ते हैं। तो और इसका रूल यही होता है, जब भी आप कार्बोक्सिलिक परिवार के तत्वों का आप नंबरिंग करते हैं तो आप नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ, और मेथ में हमको क्या जोड़ना है, ओइक, तो हो जाएगा मेथेनोइक। इसका नाम क्या ले सकते हैं हम लोग, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।